नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओनली सक्सेस जनरल स्टडीज भाग 2। मैंने भाग 1 अपलोड कर दिया है, ये भाग 2 है। मैंने भाग 1 में सब जितने भी सब्जेक्ट थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जितने भी थे उसके मैंने सारे क्वेश्चन कवर अप किए थे। लेकिन मैंने अब विचार किया है कि मैं अब केवल और केवल जो अब मैं सब्जेक्ट वाइज वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिससे कि आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो आज मैं जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जनरल साइंस। जनरल साइंस में भी मैं सबसे ज़्यादा पूछने वाला जो है सब्जेक्ट वो है बायोलॉजी। जो बायो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है किसी भी एग्जाम में। जनरल साइंस यदि 10 क्वेश्चन होंगे तो 10 क्वेश्चन में से या कम से कम 6 क्वेश्चन आपके बायो के होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ये भाग 2 है। भाग फर्स्ट में मैंने जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सारे कवर अप किए थे। इसमें भाग 2 में केवल और केवल जनरल साइंस, और जनरल साइंस में भी क्वेश्चन होंगे ये बायोलॉजी के, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया शब्द निम्न में से किससे संबंधित हैं? ये जो शब्द है ये किससे संबंधित हैं? बॉडी फैट, ब्लड शुगर, कैंसर, इनमें से कोई नहीं। ये जो है इनमें से ये किससे संबंधित है? तो इसका आंसर बनना है आंसर नंबर बी, ब्लड शुगर। इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर बी, ब्लड शुगर। हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपर ग्लिसीमिया नामक शब्द ये ब्लड शुगर से संबंधित हैं। कोसा झिल्ली का प्रमुख कार्य फंक्शन क्या होता है? कोसा झिल्ली हो जो होती है इसका जो है कौन सा मुख्य कार्य होता है? प्रोटीन संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण, कोसा के अंदर बाहर तथा जल घुलनशील पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण, इनमें से कोई नहीं। ये किससे संबंधित है? तो इससे आंसर बनना है आंसर नंबर सी, कोसा के अंदर बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण। आंसर नंबर बनना आंसर सी। कोसा विभाजन का नियंत्रण होता है। ये पूछ रहा है कि कोसा विभाजन का नियंत्रण कैसे होता है? प्रोटो ऑन्कोजीन्स द्वारा, वर्णकों द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। किससे होता है? तो इनमें से आंसर बनना है आंसर नंबर ए, प्रोटो ऑन्कोजीन्स द्वारा। आंसर बनना है आंसर नंबर ए। डीएनए बहुलक पॉलीमर्स है। डीएनए क्या है? डीएनए बहुलक क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स का, अमीनो अम्ल का, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइएगा। तो इनमें है आंसर बनेगा न्यूक्लियोटाइड। आंसर बनेगा आंसर नंबर ए, न्यूक्लियोटाइड्स। बाह्यकाएं तथा बा बाहिनियाएं बाह्यनिकाएं तथा बाह्यकाएं किस में पाई जाती हैं? बाह्यनिकाएं तथा बाह्यकाएं किस में पाई जाती हैं? बालकुट में, जाइलम में, फ्लोएम में, अग्रंथिल ऊतक में। ये किस में पाई जाती हैं? तो इसमें बनना है आंसर बनेगा आंसर नंबर बी, जाइलम में। आंसर बनना है आंसर नंबर बी, जाइलम में। वाहिनिकाएं और बाह्यकाएं ये पाई जाती हैं जाइलम में। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया द्वारा, विटामिन द्वारा, एंजाइम द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बनना है आंसर नंबर ए, बैक्टीरिया द्वारा। आंसर बनेगा आंसर ए, बैक्टीरिया द्वारा। पादप जगत का उभयचर संज्ञा किसे प्रदान की गई है? पादप जगत का उभयचर संज्ञा किसे प्रदान की गई है? जटिल आंतरिक संरचना वाले टेरियोफाइट्स, एक कोशिकीय शैवाल, सरल आंतरिक संरचना वाले ब्रायोफाइट्स, एक कोशिकीय अचल शैवाल। ये किस में पाया जाता है? ये पादप जगत का उभयचर संज्ञा किसे प्रदान की गई है?
तो इसका बनता है आंसर नंबर सी, एक आंतरिक संरचना वाले ब्रायोफाइट्स। आंसर बनेगा आंसर नंबर सी। लेग्युमिनोसी कुल की जड़ों में पाई जाने वाली गांठों में उपस्थित वर्णक क्या कहलाता है? लेग्युमिनेसी कुल की जो जड़ होती हैं उनमें पाई जाने वाली जो गांठ है, वो पाई जाने गांठों में उपस्थित वर्णक क्या कहलाता है? बैक्टीरियो ब्रिडीन, लेग, हीमोग्लोबिन, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, क्लोरोबिडियम क्लोरोफिल। क्या बनेगा आंसर? इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर बी। आंसर बनेगा आंसर नंबर डी, लेग हीमोग्लोबिन। आंसर बनेगा बी। केला क्या है? सरल फल है, पॉम है, पीपो है, या फिर उपरोक्त सभी? ये किस में आता है केला? केला किस में आता है? तो ये है आंसर नंबर ए। आंसर बनेगा आंसर नंबर ए, सरल फल। क्या है केला? केला एक सरल फल है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधों व पेड़ का खाना जो तैयार किया जाता है वो प्रक्रिया, प्रोसेस क्या कहा जाता है? कार्बोहाइड्रोलाइसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिलाइजेशन, फोटोसिंथेसिस। क्या कहलाता है? तो ये है आंसर। आंसर बनेगा डी, फोटोसिंथेसिस। आंसर बनेगा डी। मंजरी पुष्प क्रम में विकसित होने वाला फल है। मंजरी पुष्प क्रम से विकसित होने वाला फल है, ये कौन सा है? साइकोनस, सोरोसिस, फली, इनमें से कोई नहीं, कौन सा है? तो बनेगा आंसर नंबर बी, सोरोसिस। आंसर है आंसर नंबर बी, सोरोसिस। जब फल भित्ति बीजाकरण से जुड़ी रहती है तब फल में केवल एक बीज हो तब उसे क्या कहते हैं? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एक किसी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने ये यहाँ पर रखा है। जब फल भित्ति बीजकरण से जुड़ी रहती है तथा फल में केवल एक बीज हो तब उसे क्या कहते हैं? नट, कैरियोप्टिक्स, ऑस्टफ्लक्स, उपरोक्त सभी। तो ये है आंसर। आंसर बनेगा आंसर नंबर बी। आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा आंसर नंबर बी, कैरियोप्टिक्स। कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का उपयोग होता है वह कौन सा है? कच्चे फल को पकाया जाता है उस गैस का क्या नाम है? ईथेन, एथिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीटोसिन। ये कौन सा है? तो ये है आंसर नंबर बी, एथिलीन। आंसर बनेगा आंसर बी, एथिलीन। जल क्रांति मृदा में जल का अवशोषण, जल क्रांति मृदा में जल का अवशोषण कम हो जाता है, बढ़ जाता है, क्रिया प्रभावित नहीं होती, इनमें से कोई नहीं। कौन सा बनेगा इसमें आंसर? तो इसमें बनेगा आंसर नंबर ए। इसमें बनेगा आंसर नंबर ए, कम हो जाती है। जल क्रांति मृदा में जल का अवशोषण की जो क्रिया है वो कम हो जाती है, कम हो जाता है। निम्न में ऑक्सीजन है: इंडो एसिटिक अम्ल, नेप्थलीन एसिटिक अम्ल, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल, उपरोक्त में से सभी। कौन सा है? तो इसमें बनेगा आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। आंसर बनेगा आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया बाष्पोत्सर्जन से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया बाष्पोत्सर्जन से संबंधित नहीं है? पौधों में शारीरिक ताप का नियंत्रण, रस स्त्रवण, जल का परिसंचरण, या फिर खनिज परिवहन। कौन सा है? कौन सा बनेगा इसमें आंसर? तो इसमें आंसर है आंसर नंबर बी, रक्त स्त्रवण। आंसर बनेगा आंसर नंबर बी। आंसर बनेगा आंसर नंबर बी। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है। पेड़ पौधों में जाइलम होता है वो किसके लिए जिम्मेदार है? तो आहार वहन के लिए, अमीनो एसिड वहन के लिए, जल वहन के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए। कौन किसके लिए है? तो ये है आंसर नंबर सी, जल वहन के लिए।
पेड़ पौधों में जाइलम मुक्त किसके जिम्मेदार है? जल वहन के लिए ये जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन, कौन सा है? तो इसमें बनेगा आंसर, आंसर नंबर डी। इसमें बनेगा साइटोकाइनिन, आंसर बनेगा आंसर नंबर डी, साइटोकाइनिन। अखरोट में कुल वसा का प्रतिशत होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अखरोट में जो वसा होती है वो कितने परसेंट होती है? 69.8%, 84.4%, 64.4%, 68.4%। तो इसका बनेगा आंसर, आंसर नंबर डी, 68.4%। कीप कोशिकाओं की उपस्थिति किसका विशिष्ट लक्षण है? कीप कोशिकाओं की उपस्थिति किसका विशिष्ट लक्षण है? गोल कृमियों का, स्पंजों का, मिट्टी के कृमियों का, और जिहा कृमि का, किसका है? तो ये है आंसर, आंसर बनेगा बी। ये आंसर बनेगा स्पंजों का। किसका? ये है स्पंजों का। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती हैं? पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती हैं? आ- आद्र आर्द्रतावीय, सेंट्रियोल, राइबोसोम, इनमें से कोई नहीं। कौन सा बनना है इनमें से? ये आंसर कौन सा बन रहा है? तो ये है आंसर, आंसर बनेगा बी, सेंट्रियोल। आंसर बनेगा आंसर बी, सेंट्रियोल। रेखित एवं ऐच्छिक पेशियां पाई जाती हैं पादों में, यकृत में, हृदय में, फेफड़ों में। ये किस में पाई जाती हैं? रेखित एवं ऐच्छिक पेशियां किस में पाई जाती हैं? तो ये है आंसर, ये है, ये बनेगा आंसर, आंसर नंबर ये है ए। आंसर बनेगा ए, ये पाई जाती है पादपों में। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है? आंवला, संतरा, कागदी, नींबू या कमरख? ये देखिए, ये क्वेश्चन है, ये पूछा है सर्वोत्तम है, तो आंवला भी है, संतरा भी है, नींबू भी है, सब है। ये पूछ रहा है कि सर्वोत्तम कौन सा है। ये पूछ रहा है कि सर्वोत्तम कौन सा है। तो इसमें बन रहा है आंसर, आंसर नंबर सी। सी क्या है? कागदी, नींबू सबसे ज्यादा है। हालांकि आंवला भी है, संतरा भी है, लेकिन सबसे ज्यादा नींबू है। इनमें से किसमें सुक्रोज शर्करा पाई जाती है? सुक्रोज किसमें पाई जाती है? गन्ना, शहद, दूध या नारंगी? गन्ना, शहद, दूध या नारंगी? तो इसमें बनना है आंसर, आंसर नंबर ए, गन्ना। किसमें पाई जाती है? इनमें से सुक्रोज शर्करा पाई किसमें पाई जाती है? गन्ने में। निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? जिंक चूर्ण का, निकेल का, प्लेटिनम का, या फिर तांबे का? ये कौन सा है? तो ये है आंसर, आंसर नंबर बी, निकेल का। आंसर, आंसर नंबर बी, निकेल का। जिस बीमारी में रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है? डायबिटीज मेलिट्स, डायबिटीज इंसिपिड्स, डायबिटीज इम्परफेक्ट्स, डायबिटीज शुगर रेसेंस? कौन सा है? ये डायबिटीज तो सब होते हैं, लेकिन ये जो पाया जाता है उसका बीमारी का नाम क्या है? उसका बीमारी का नाम क्या है? तो ये है आंसर, आंसर है बनेगा ए, डायबिटीज मेलिट्स। उस वाहिनी का नाम क्या है जो आमाशय तथा द्रांत से यकृत में पोष युक्त रक्त देती है? उसका नाम क्या है? बाई यकृत धमनी, धमनी, यकृति सिरा, दाई यकृति धमनी, यकृति प्रवेश द्वार सिरा? तो ये है आंसर, आंसर बनेगा डी, यकृति प्रवेश द्वार सिरा। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है? गैस्ट्रिन, केराटिन, ट्रिप्सिन, बेसोप्रेसिन?
वैसोप्रेसिन, इनमें से कौन सा एक एंजाइम है? तो इसमें बनेगा आंसर, आंसर नंबर बनेगा सी, ट्रिप्सिन। क्या है? इनमें से कौन सा एंजाइम है? ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। ग्लोबिन का विघटन किस तत्व के रूप में होता है? ग्लोबिन का विघटन किस तत्व के रूप में होता है? तो इसका है आंसर, आंसर बनेगा सी, फास्फोरस, कैल्शियम, अमीनो अम्ल या लौह तत्व। ये है आंसर सी, अमीनो अम्ल। ट्रैकोमा रोग में आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? ये ट्रैकोमा जो रोग है, इसमें आंख का कौन सा भाग प्रभावित होगा? कंजक्टावा, कंजक्टावा, लेंस, कॉर्निया और रेटिना, कौन सा होता है? तो ये आंसर सी, कौन सा है? आंसर सी, ये होता है कॉर्निया। कॉर्निया, ये रोग होता है ट्रैकोमा, इसमें ये रोग में ये आंखों में कॉर्निया प्रभावित होता है। तो ये था वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं मोस्टली एसएससी जीडी, एसएससी जीएल, एसएससी स्टेनोग्राफर, जो भी एसएससी से रिलेटेड हैं, ये उसमें पूछे गए हैं। कुछ मैंने ये अपनी तरफ से भी रखे गए हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप और किस विषय पे, अगला वीडियो किस विषय पे चाहते हैं, उसको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।